नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 4 अगस्त का सेशन। हमारा जो डेली का सेशन होता है उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं, और एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 4 अगस्त का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया गया। हाल ही में दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अभी हाल ही में 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो दादरा नगर हवेली भारत का एक तटीय राज्य है। वर्ष 2020 से पहले यह एक केंद्र प्रशासित जो है प्रदेश हुआ करता था, और अब यह दादरा और नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक भाग बन गया है। किसका? दमन और दीव का एक केंद्र शासित प्रदेश जो है उसका ही ये भाग बन गया है। यह भारत के 2 बड़े राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में स्थित है। दादरा नगर हवेली भारत की आज़ादी के काफ़ी समय बाद आज़ाद हुआ था। दादरा नगर हवेली पर पहले पुर्तगालियों का शासन था। भारत को अपने इस अभिन्न अंग को आज़ाद कराने और भारत में विलय कराने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। दादरा नगर हवेली 2 अगस्त 1954 को पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। इसी की याद में हर साल 2 अगस्त को दादरा नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं हमारे अगस्त के दिवस कौन कौन से हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस पढ़ चुके हैं, 1 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व फिनटेक दिवस जो है वो भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। IPEF मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडिया को अभी हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की बात करें तो राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा है रुपया। फ्रांस की राजधानी पेरिस और मुद्रा यहाँ की यूरो है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम, मुद्रा यहाँ की न्यू शेकेल है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। बात करें तो हाल ही में भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया, जो 14 सदस्यीय हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क ब्लॉक द्वारा स्थापित 3 निकायों में से एक है। IPEF की शुरुआत मई 2022 में टोक्यो जापान में की गई थी, जिसमें 14 देश शामिल है। भारत भी इसका एक सदस्य है। IPEF का लक्ष्य क्षेत्र में विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भागीदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करना है। आपूर्ति श्रृंखला परिषद की बात करें तो अमेरिका अध्यक्ष बना है और भारत उपाध्यक्ष बना है। कितने साल के लिए? 2 सालों के लिए बनाया जाता है। तो 2 सालों के लिए भारत अध्यक्ष बन गया है, उपाध्यक्ष, और अमेरिका इसका अध्यक्ष बना है। और इसकी शुरुआत मई 2022 में जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी टोक्यो में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल बदायल जारन रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। जो यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हुआ है बदायल जारन रेगिस्तान, वो कहाँ पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चीन में स्थित है जो बदायल जारन रेगिस्तान है, जिसको अभी हाल ही में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चीन की बात करें तो राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है। साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन और यहाँ की मुद्रा है रेंड। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और मुद्रा यहाँ की डॉलर है। रूस की राजधानी मॉस्को और मुद्रा यहाँ की क्या है, रूबल यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो चीन के बदायल जारन रेगिस्तान आश्चर्यचकित रेत के टीलों और झीलों के लिए जाना जाता है। रेगिस्तान के अनोखे परिदृश्य में ऊंची ऊंची रेतीली संरचनाएं और क्षणभंगुर झीलें हैं, जो दुनिया के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से
एक में प्राकृतिक शक्तियों के बीच गतिशील अंतरक्रिया को दर्शाती है। तो इसको अभी हाल ही में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। अभी आपको पता है यूनेस्को का जो 46वां सत्र हुआ है वो भारत में ही नई दिल्ली में भारत मंडपम में उसका आयोजन किया गया है, उसमें ही इसको शामिल किया गया। और भारत का जो 43वां यूनेस्को का विरासत स्थल बना है वो कौन सा बना है? मोइदम बना है। असम का मोइदम भारत का 43वां विश्व विरासत स्थल बना है। मोइदम क्या है? अहोम साम्राज्य के राजवंश के कब्रिस्तान है, उनको अभी हाल ही उनका नाम क्या है? मोइदम। उसको अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये भारत का 43वां विश्व विरासत सूची जो यूनेस्को में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल खोला गया है? किस राज्य में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल खोला गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल खोला गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानी यहाँ की ईटानगर है और स्थापना दिवस है 20 फरवरी 1987। यहाँ के जो गवर्नर कौन है? केटी परनाइक यहाँ के गवर्नर और यहाँ के सीएम है पेमा खांडू, यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो नवाचार की उल्लेखनीय उपलब्धि में अरुणाचल प्रदेश के एक सरकारी स्कूल को अत्याधुनिक 3D कंक्रीट प्रिंटर तकनीक का उपयोग करके पुनर्निर्मित किया गया है, जो पिछले साल नवंबर में आग लगने से आंशिक रूप से नष्ट हो गया था। यह अभूतपूर्व परियोजना भारत में 3D प्रिंटेड स्कूल का पहला उदाहरण है। सरकारी माध्यमिक विद्यालय पचिन ईटानगर भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बन चुका है अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा हुल्लो गापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो हुल्लो गापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। असम में स्थित है जो हुल्लो गापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो असम में स्थित है। असम की बात कर ले, राजधानी क्या है? दिसपुर यहाँ की राजधानी है। स्थापना दिवस है 26 जनवरी 1950 स्थापना दिवस। और यहाँ के जो गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अभी हाल ही में बने हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के अभी हाल ही में गवर्नर बने। और यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो वेदांता ये चर्चा में क्यों रहा है? जो गिब्बन अभ्यारण्य है ये चर्चा में क्यों रहा है? तो बात करें तो वेदांता लिमिटेड की तेल एवं गैस इकाई केयर्न इंडिया हुल्लो गापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के भीतर ड्रिलिंग के लिए 4.4998 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का उपयोग करना चाहती है। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने असम में तेल और गैस अन्वेषण के लिए मतलब तेल और गैस की खोज के लिए ड्रिलिंग की योजना को मंजूरी अभी हाल ही में दे दी है। और ये वहाँ पर गिब्बन की जो प्रजाति बंदर की एक प्रजाति वो पाई जाती है, इसलिए उसका नाम जो है गिब्बन, जो पहला भारत का अभ्यारण्य है जिसका नाम गिब्बन के नाम पर रखा गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बना है? अभी हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बना है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में कश्मीर जो है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर बन गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कश्मीर। अभी हाल ही में कश्मीर को जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण पत्र मिला है। बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आयोजित एक समारोह में कश्मीर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण पत्र मिला है। कश्मीर विश्व शिल्प परिषद की विश्व शिल्प शहर सूची में शामिल होने वाला चौथा भारतीय शहर है। इससे पहले राजस्थान का जयपुर, तमिलनाडु का मामल्लपुरम 2015 में शामिल किया गया था इनको, और मैसूर जो कर्नाटक के मैसूर को 2018 में शामिल किया गया था। और भी हाल ही में कश्मीर को भी शामिल किया गया है।
जयपुर, मामल्लपुरम और कश्मीर को विश्व शिल्प शहर में का दर्जा प्राप्त है, जबकि जो मामल्लपुरम को इसके पत्थर शिल्प, पत्थर नक्काशी के लिए विश्व शिल्प शहर के लिए मान्यता दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है। पीएम मोदी ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक जो एशियाई शेरों पर लिखी गई है उसका विमोचन किया है, तो वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परिमल नाथवानी जो हैं उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है एशियाई शेरों के ऊपर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सदस्य परिमल नाथवानी द्वारा लिखित गिर और एशियाई शेरों पर लिखित एक कॉफ़ी टेबल बुक जिसका नाम क्या है, कॉल ऑफ द गिर, वो पुस्तक है, उसका अभी हाल ही में विमोचन किया है। तो किसके द्वारा लिखी गई है, जो सांसद हैं कहाँ के, राज्यसभा के परिमल नाथवानी, उनके द्वारा लिखी गई है। और गिर के जो एशियाई और गिर के शेर हैं, और गिर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में कहाँ केवा फिश की नई प्रजाति की खोज हुई है। कहाँ पर केवा फिश की नई प्रजाति की खोज हुई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में मेघालय में केवा फिश की नई प्रजाति की खोज की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघालय की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है, शिलोंग यहाँ की राजधानी है। और स्थापना दिवस है 21 जनवरी 1972 यहाँ का स्थापना दिवस। यहाँ के जो गवर्नर हैं अभी हाल ही में इनकी भी नियुक्त हुई हैं, CH विजय शंकर अभी हाल ही में मेघालय के क्या बने हैं, गवर्नर बन गए हैं। और यहाँ के जो CM है कॉनराड संगमा यहाँ के CM हैं और गवर्नर बन गए हैं CH विजय शंकर। बात करें तो बांग्लादेश की सीमा के पास मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले में वैज्ञानिकों ने मछली की एक नई प्रजाति की खोज की। ये मछली की एक नई प्रजाति है, इसकी खोज की। इस प्रजाति का नाम क्या है, सिस्टूरा सोनारेंगेसिस इस प्रजाति का नाम है। इसकी खोज जिले के सोनारेंगा, नाकामा और चियाबोल गुफाओं में की गई है। इस मछली की प्रजाति को उसकी आँखों और गोलाकार काले धब्बों से पहचान की जा सकती है। लोच मीठे पानी की तलछटी में रहने वाली मछली है और दक्षिण पूर्व एशिया में नदियों के पार पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का जो है आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। जो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ उसमें भारत की रैंक कौन सी है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत की रैंक 8वीं है ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो विश्व व्यापार संगठन द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2023 में कृषि निर्यात में 2022 के $55 बिलियन से घटकर $51 बिलियन रह जाने के बावजूद वर्ष 2023 में कृषि उत्पादों के मामले में दुनिया के 8वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। यूरोपीय संघ ने 2022 में $799 बिलियन की तुलना में $836 बिलियन मूल्य की कृषि उपज का निर्यात करके 2023 में अपना स्थान शीर्ष बनाए रखा है। अमेरिका भी 2023 में कृषि निर्यात में पिछले वर्ष के $222 बिलियन की तुलना में $198 बिलियन की गिरावट के बावजूद दूसरे स्थान पर बना रहा है। ब्राज़ील का कृषि निर्यात 2022 में $148 बिलियन से बढ़कर 2023 में $157 बिलियन होगा, जबकि उसने तीसरा स्थान अपना बना रखा है। चीन जो है वो चौथे स्थान पे है
चौथा सबसे बड़ा कृषि निर्यातक होगा, जिसका निर्यात मूल्य कितना है, 95 बिलियन डॉलर होगा, जो 2022 में 96 बिलियन डॉलर के निर्यात से थोड़ा सा कम है। शीर्ष 10 कृषि निर्यातकों में कनाडा, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में एयर इंडिया ने सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं? किस एयर इंडिया ने सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तेल अवीव के लिए अभी हाल ही में एयर इंडिया ने अपनी सारी उड़ानें रद्द कर दी हैं सुरक्षा कारणों से, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो अभी हाल ही में ईरान की राजधानी जो तेहरान है, वहाँ के राष्ट्रपति जो भी बने हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। हमास के जो कमांडर हैं वो गए थे वहाँ पर और उनकी वहाँ पर हत्या कर दी गई। इस वजह से मिडिल ईस्ट में जो है वो तनाव बना हुआ है, जिसकी वजह से अभी हाल ही में एयर इंडिया ने अपनी उड़ानें तेल अवीव के लिए सारी रद्द कर दी हैं। बात करें तो एयर इंडिया ने परिचालन कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय राजधानी से तेल अवीव के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। यह रद्दीकरण इजराइल और आतंकी समूह हमास के बीच चल रहे संघर्ष में बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में हुआ है। एयर इंडिया जो है हर हफ्ते दिल्ली से तेल अवीव के लिए 4 उड़ानें संचालित करती है। 8 अगस्त तक के लिए ये सारी उड़ानें बंद कर दी गई हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में वैम्पायर स्टार M67 की खोज करने वाले एस्ट्रोसैट वेधशाला का संबंध किससे है? हाल ही में वैम्पायर स्टार M67 की खोज करने वाले एस्ट्रोसैट वेधशाला का संबंध किससे है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो वैम्पायर स्टार M67 है उसकी खोज करने वाला जो एस्ट्रोसैट वेधशाला है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध हमारी जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो वैम्पायर तारे की बात करें, जिन्हें खगोल शास्त्री ब्लू स्ट्रैगलर स्टार के नाम से जानते हैं, तारा समूहों में आसानी से पहचाने जा सकते हैं। ये तारे तारकीय विकास के सरल मॉडलों को चुनौती देते हैं और युवा तारों की कई विशेषताएं दिखाते हैं। यह असामान्य युवावस्था को सैद्धांतिक रूप से बाइनरी तारकीय साथी से सामग्री को खाकर कायाकल्प के कारण समझाया गया है। मतलब ये जो तारे होते हैं, ये जो युवा तारे हैं, उनको खा करके अपनी युवावस्था बनाए रखते हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प तारा समूह है M67, जो 500 से ज़्यादा तारों का एक समग्र है, जो शिथिल रूप से गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। एक समूह जिसे खुले समूह के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के खगोलविदों की एक टीम ने M67 में एक वैम्पायर तारे की अभूतपूर्व खोज की है, जो एक जटिल कायाकल्प प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है, जिसे बाइनरी सिस्टम में द्रव्यमान स्थानांतरण के रूप में जाना जा सकता है। बात करें तो एस्ट्रोसैट की बात कर लें हम, तो एस्ट्रोसैट जो है भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला है। एस्ट्रोसैट जो है, जिसने अभी हाल ही में इसकी खोज की है वैम्पायर तारे की, तो एस्ट्रोसैट जो है वो भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला है। और इसको किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C30 से इसको लॉन्च किया गया था। ध्यान देने वाली बात है कि भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला है एस्ट्रोसैट, और इसको लॉन्च किया गया था PSLV C30 से इसको लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने इंस्टाग्राम में अभी हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में तुर्की ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तुर्की ने प्रतिबंध लगा दिया है अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पे। बात करें तुर्की की बात करें तो राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी अंकारा और यहाँ की मुद्रा है तुर्की लीरा, यहाँ की मुद्रा है। अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ की राजधानी
काबुल है और मुद्रा है अफगानी। यूएई की राजधानी अबू धाबी और मुद्रा यहाँ की दिरहम है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और यहाँ की मुद्रा क्या है, रियाल यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो पाकिस्तान के बाद अब तुर्की ने भी लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को प्रतिबंधित कर दिया है। तुर्की सरकार ने हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद उससे जुड़े कंटेंट है उससे जुड़ा उसको हटाने के लिए इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक के नए सीएमडी कौन बने। नेशनल हाउसिंग बैंक के नए सीएमडी अभी हाल ही में कौन बने हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में सतीश झा नेशनल हाउसिंग बैंक के नए सीएमडी बन गए हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सतीश झा। बात करें नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करें तो भारत में आवास वित्त क्षेत्र को विनियमित और विकसित करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक है जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, अधिनियम 1987 के तहत 9 जुलाई 1988 को नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 9 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश को 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है। भारत ने किस देश को 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में मालदीव को भारत ने 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मालदीव की बात करें तो राजधानी माले है और यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया यहाँ की मुद्रा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा टका है। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा यहाँ की रेनमिनबी। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और मुद्रा है यहाँ की श्रीलंकाई रुपया। भारत ने 2024-25 के वित्त वर्ष के लिए भारत से मालदीव को जरूरी चीज़ों के निर्यात के लिए 2 अतिरिक्त बंदरगाहों की घोषणा की है। इन बंदरगाहों में विशाखापत्तनम सागर और कांडला सागर जो बंदरगाह हैं वो शामिल हैं। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। अब एक क्वेश्चन जो डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थापित किया जाएगा। ये यहाँ पे विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए भारत, या ऑप्शन बी चीन, या ऑप्शन सी रूस, या ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में किसने एआई चैटबॉट सेवा लॉन्च की है। किसने एआई चैटबॉट सेवा लॉन्च की है, तो आंसर हो जाएगा सेबी ने अभी हाल ही में एआई चैटबॉट सेवा लॉन्च की है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जब डेली सेशन चलाते हैं उसकी पीडीएफ आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी और साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।